डियर स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव, और हिंदी टीचर। हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे थे अंधेर नगरी। अंधेर नगरी को आपने अभी तक पहला दृश्य पढ़ा, दूसरा पढ़ा और तीसरा। आज इसी एकांकी का चौथा दृश्य आपके सामने है। ऊपर से आप देखिएगा। जब कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है, क्यों कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है? क्योंकि कोतवाल की सवारी आई थी, इसी के कारण जो गडरिया जो था उसने अपनी छोटी और बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और बेच दी थी। तब जो महाराज होते हैं, राजा जो होता है उस नगरी का, वो कोतवाल को बुलाने के लिए आदेश देता है और कोतवाल आ जाते हैं। अब देखिए कोतवाल महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। कोतवाल साहब महाराज से, राजा से कहते हैं कि महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर माने दोष होता है, दोष यानी गलती। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। अब राजा कहते हैं ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी पर चढ़ा दो। इसके बाद आपका तीसरा दृश्य ख़त्म हो जाता है और चौथा दृश्य शुरू होता है। इसमें देखिए गोवर्धन मिठाई खा रहा है। गोवर्धन कौन था? गुरु का चेला। एक गोवर्धन था, गोवर्धन दास, एक नारायण दास। गोवर्धन गुरुजी ने नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि इस देश के लोग बड़े अजीब हैं, पर अपना क्या, हमें राज और राजकाज से क्या लेना देना। ये गोवर्धन जो चेला है वो अपने गुरु की बातों को याद करता हुआ कहता है कि गुरुजी ने फिजूल में ही यहाँ रहने के लिए मना किया था। हमें इस राज्य के लोगों से क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है। ये गोवर्धन अपने आप में सोचता है। पहला सिपाही, चल बे चल, मिठाई खा खा कर मोटा हो गया है, आज मज़ा आएगा। गोवर्धन घबरा कर, यह आफत कहाँ से आई? आफत माने परेशानी, मुसीबत। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? ये गोवर्धन सिपाहियों से कहता है। दूसरा सिपाही, आप मोटे हैं इसीलिए फांसी होगी। गोवर्धन कहता है मोटे होने पर फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे साधु संतों से मजाक नहीं करना चाहिए, ये गोवर्धन कहता है। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। पहला सिपाही गोवर्धन को डराता हुआ इस प्रकार कहता है। गोवर्धन, बात क्या है जो एक फ़कीर को फांसी देते हो? मैंने क्या गलती की है? ये गोवर्धन कहता है। तब पहला सिपाही उससे कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। हुक्म माने आदेश हुआ था। जब फांसी देने जा रहे थे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। दुबले मीन्स पतले। अब लोगों ने यह बात महाराज से कही। इस पर हुक्म आदेश हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी ज़रूरी है, नहीं तो सही न्याय नहीं होगा। ये पहला सिपाही गोवर्धन से कहता है। गोवर्धन, ईश्वर मुझे बचाओ, भगवान को याद करता है और बचाने के लिए कहता है। अरे मैं बिना कसूर मारा जा रहा हूँ। कसूर माने मेरा कोई दोष नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मैं मारा जा रहा हूँ। अरे यह बड़ा अन्याय है। अरे अरे, गुरु जी का कहा नहीं माना, आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। ये गोवर्धन सोचता है, क्योंकि गुरुजी जाते समय उसको मना किए थे कि इस नगरी में रहना उचित नहीं, इसीलिए गुरु की बातों को अब वो याद कर रहा है। गुरुजी कहाँ हैं आप? अरे मैं बिना अपराध मारा जा रहा हूँ गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। चिल्लाता मतलब जोर जोर से इस प्रकार कहता है। अब इसके आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आप इसे पढ़िए और इसमें जो भी आपके समझ में ना आया हो वो आप पूछिए। थैंक यू।